हालेलुया। उस उपकारों के लिए धन्यवाद करें, हालेलुया। गीत का आगे परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समा रहता सदा, एक समा हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समा रहता सदा, एक समा हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। मिलकर गाएं, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। ओ इसकी आराधना करें, हालेलुया। कितना महान उसका प्रेम, हालेलुया। जैसे वो हमेशा रहता है, उसका प्रेम भी हमारे साथ, हालेलुया, हमेशा रहता है। कितना महान प्रेमी परमेश्वर है, हालेलुया। उसकी आराधना करेंगे, एक और गीत गा के परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, आमीन। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। ओ आमीन। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते हैं। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे। ओ ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा। सबको पार लगा, मिलकर गाए, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। ओ सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। ओ आमीन। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। ओ है चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा। सबको पार लगा, ओ आमीन। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। मिलकर
हम सन्ना तेरी गाते। ओ आमीन, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुना। ओ आमीन, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। हमें पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे ये पापी ये जीवन हमारे। हम मिलकर गाए, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। ओ हमें मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। ओ हमें सारे जहां को सुनाते सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। ओ हमें सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर गाए, हमें जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। फिर से गाए, हमें पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। मामा ओ पापों में जीवन हमारा, ओ कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। हम मिलकर गाए, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा। ओ हमें मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, हमें सारे जहां को सुनाते सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर गाया में, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। ओ हमें जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुना। ओ हमें जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुन। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हमारी वही आशा है, हालेलुया, से कहें हालेलुया, वही हमारा राजा है। हालेलुया, हम सबको पार ले जाएगा। हालेलुया, एक दिन वो आएगा, हालेलुया, हम सबको उस पार ले जाएगा, उसकी आराधना करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, उसको धन्यवाद दे। हालेलुया, उसको वो जल्दी आने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हम वापस उसके पास जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर से बातें करेंगे। हालेलुया, हम सब उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। हम एक और गीत गाएंगे। हालेलुया, ओ मेरा पिता है कामिल खुदा, ओ नजरे मेरी तुझ पर रहे, यही दुआ। फिर से एक बार, मेरा पिता
है कामिल खुदा, ओ नजरे मेरी तुझ पर रहे, है यही दुआ। ओ हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, ओ हुजूरी तेरी। ओ हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, ओ वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी। अब से कहे ओ हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी, हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी। आमीन हालेलुया। वो हमारे साथ ही काफी है, हालेलुया। हर वक्त वो हमारे साथ है, जब कोई भी छोड़ देता है, दुनिया में छोड़ दिए हम, वो हमारे संग रहता है, हालेलुया। उसको धन्यवाद करें, हालेलुया, उसको धन्यवाद करें। वो वापस आने वाला है, हम उसके संग संग रहेंगे, हालेलुया, उस स्वर्ग में, हालेलुया, जहाँ पे वो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। वो हम उसके संग राज करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है, उसको धन्यवाद दें, हालेलुया। जाऊं वापस अदन में, दिन के ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं, आमीन। जाऊं वापस अदन में, दिन के ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं, ओ हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हालेलुया। वही हर वक्त हमारे संग रहता है, हालेलुया। जब सब छोड़ देते हैं, हालेलुया, तब वो हमारे संग रहता है, वही हमारी ताकत है, हालेलुया। जब हम निर्बल हो जाते हैं, वही हमारे बल है, हालेलुया। वो हमारे संग है, वो हमें उठाता है, हालेलुया। उसको धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर को, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा दिन दिया प्रभु जी, धन्यवाद, हालेलुया। आपकी आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए प्रभु जी, आपने मदद किया प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। आगे क्या तो आप आगे का प्रेयर मीटिंग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो उदास हमारे बीच में, हम आपसे सुनेंगे प्रभु जी, उनके द्वारा हम जब आपसे सुनेंगे, आपकी महिमा होने के लिए साधक नाम से बातें करना प्रभु जी, हालेलुया। आपकी आराधना करने के लिए मदद करना प्रभु जी, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु जी, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू अबियल। अबियल ने समय से पहले अपना आराधना को स्टॉप इसलिए किया कि आज हमारे आदरणीय पास्टर जी, पास्टर नूरदीन मुल्ला साहब का 3 दिन का बाइबल स्टडी का ये आज आखिरी क्लास है। तो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन सीखे, इसलिए अबियल ने अपना गीत आराधना जल्दी बंद किया, ताकि प्रभु के दास के जरिए हम परमेश्वर का वचन को सीखे। पास्टर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इतना बिजी होने के बाद भी हम छोटे झुंड को सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए पवित्र आत्मा ने आपसे कहा, और आप राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के मध्य में आया। पिछले 2 दिन का क्लास हमारे जीवन में बहुत बड़े आशीष का कारण बना। 2 दिन का ही क्यों, पिछले दिनों में जब भी आपने हमें समय दिया, हम आज
ये तमाम लोगों के ओर से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, महीने में इसी प्रकार 2-3 दिन आप अपने बहुमूल्य दिन में से आप हमें बराबर दीजिए पास्टर जी, ताकि हम लोग भी वजन का अप्रैल में भी जरूर मैं आपसे संपर्क करूंगा। आप अपने ओर से वो डेट लिख के भेजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके लिए पूरा महीना हमने रिजर्व करके रखा है। प्रिय लोगों, जोरदार तालियों के साथ प्रभु का नम्र दास, मैं श्रेष्ठ दास नहीं कर रहा हूं, छोटे दास, प्रभु के खेती में निरंतर कार्य करने वाला नम्र दास को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पास्टर जी वेलकम, आगे का समय आपका है। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा सलाम और नमस्कार। क्या हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी बस खुशी हो रही है कि भाई लगातार जूम मीटिंग में आप लगे हुए हैं। पास्टर सन्नी साहब का और उनकी मिनिस्ट्री का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो काम परमेश्वर उनके जरिए से इन लोगों के बीच में कर रहा है, उसके लिए कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। परमेश्वर आशीष दे और हमारी कलीसिया बढ़ते जाए और तादाद में बढ़ते जाए, क्वालिटी में बढ़ते जाए और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। हम तमाम यही उम्मीद करते हैं कि हम दिन ब दिन बढ़ते जाएं, लम्हा ब लम्हा बढ़ते जाएं, हर एक वक्त हम बढ़ने वाले हो जाएं। इसीलिए वो गीत हम गाते हैं ना, हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हमें जब वचनों में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, सब चीजों में तरक्की करते जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने बताए हैं, पहले खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो तो तमाम तुम्हारे पीछे सब चीजें मिल जाएंगी। जब खुदा की तलाश करने वाले हो जाएंगे, खुदा की बादशाही की तलाश करने वाले हो जाएंगे, खुदा की रास्तबाजी की तलाश करने वाले हो जाएंगे, तो हमारी जिंदगी में जो कुछ जरूरी है वो तमाम चीजें एक एक करके परमेश्वर हमें देगा। ये बात और एक बार मैं शुरुआत में जमा हुए तमाम भाई बहनों से जिंदगी के तजुर्बे से बताना चाहता हूँ। दाऊद कह रहे हैं, खुदाबंद मेरा चौपान है, खुदाबंद प्रभु मेरा चरवाह है और मुझे कोई कमी नहीं होगी। जब परमेश्वर को हमारा चरवाह बना देते हैं तो आखिर में उस भजन संगीता में दाऊद कह रहे हैं, भलाई और रहमत मेरे साथ हमेशा हमेशा आएगी। भलाइयाँ और जो कुछ जिंदगी में जरूरी है, तमाम चीजें हमारे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। जब हम परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर की रास्तबाजी को देखकर, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले हो जाएंगे, तो तमाम चीजें हमारी जिंदगी में परमेश्वर मुहैया करने वाला है, देने वाला है। ये बात हमारे जहन के पन्नों में चिपक जाए, ताकि इस सच्चाई को मजबूती से पकड़कर और इसमें हम कायल हो जाएं, कन्विंस हो जाएं, ताकि इसमें हम दिन ब दिन बढ़ने वाले हो जाएं। मैं प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय से आपके बीच में परसों कल बात कर रहा था। इस 8वें अध्याय में, जिसमें तकरीबन 40 वचन हैं, 5 व्यक्तियों के बारे में हम देख रहे हैं। कलीसिया को सताने वाले सौल के बारे में, कलीसिया को सताने की वजह से, कलीसिया के ऊपर जुल्म आने की वजह से, कलीसिया को मार तोड़ होने की वजह से, कलीसिया को बर्बाद करने की वजह से घटी हुई बातों को लगता है मुझे पहले दिन हमें सीखने को मिला। कैसे जहां जहां भी वो थे प्रचार करते चले गए। हम भी जहां जहां भी रहते हैं प्रचार करते जाएंगे। जो जिन जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती है उन लोगों को मसीह के बारे में बताते जाएंगे। उसके बाद हमने देख लिया फिलिप के बारे में, और उसी फिलिप के बारे में आज हम फिलिपोस जिसे कहते हैं उनके बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। 2 फिलिप हैं, आपको याद रहना चाहिए। यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेलों में से एक चेला था, उसका नाम भी फिलिप है।
एक एक बार हम तमाम को ये दोनों फिलिप में जरा कंफ्यूजन हो जाता है। और ये अपोस्टल फिलिप नहीं है, ये इवेंजलिस्ट फिलिप है। 12 चेलों में से एक फिलिप ये नहीं है, एक आम शागिर्दों में से एक फिलिप है। और ये फिलिप की कहानी 5 अलग अलग इलाके में फैली हुई है। मैं आज इसकी जिंदगी के बारे में देख रहा था। प्रेरितों की किताब 6 अध्याय पहले 6 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी खिदमत यरूशलेम में हो रही है। ही इज सर्विंग द पीपल देयर ऑन द टेबल। खाना मामूली सोशल वर्क कर रहा है, खाना बना रहा है, खाना खिला रहा है और खाने का इंतजाम कर रहा है। कोई प्रीचर नहीं था, प्रार्थना करके बीमार लोगों को चंगाई देने वाला नहीं था, बाइबल का पंडित नहीं था, एक मामूली इंसान, लेकिन ईमानदारी से, वफादारी से, बहुत त्याग पूर्वक अपनी सेवकाई करना शुरू कर दिया। वहां देखते हैं कि प्रेरितों की किताब 6 अध्याय में पहले 6 वचनों में 7 लोगों को चुन लिया गया जो मेज पर वहां आए हुए लोगों के बीच में खिदमत करें। थोड़ा बहुत कलीसिया में परेशानी हो गई। इब्रानी कौम से आए हुए लोग थे, यूनानी कौम से आए हुए लोग थे। जुबान अलग अलग होने की वजह से, बातें अलग अलग करने की वजह से खाने पीने के सिलसिले में बहुत परेशानी हो गई। और वो परेशानी को हल करते हुए और वहां के लोगों को खाने पीने के इंतजाम में हाथ बढ़ाने के लिए आया हुआ एक व्यक्ति है, ये फिलिप। ये फिलिप इन जेरूसलेम उसको कहता हूं मैं। हमारी खिदमत भी वैसे ही शुरू होना चाहिए। हमारी खिदमत यरूशलेम से शुरू होना चाहिए। हमारी खिदमत प्रैक्टिकल कामों से शुरू होना चाहिए। चंद लोग सबसे पहले प्रचार करना ही पसंद करते हैं, स्टेज पर गीत गाना ही पसंद करते हैं, लोगों को प्रार्थना करना ही पसंद करते हैं। ये तमाम चीजें जरूरी है, हमें करना है, लेकिन प्रैक्टिकल काम में आगे आने के लिए हम तमाम आगे पीछे करते हैं। वैसे हम नहीं होना चाहिए। सैमुअल की जिंदगी को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलता है कैसी कलीसिया की देखभाल करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, बत्तियां लगाने वाला, बत्तियां बुझाने वाला, घर की देखभाल करने वाला, दरवाजे खोलने वाला, दरवाजा बंद करने वाला, ये प्रैक्टिकल मामूली चीजें करने वाला एक इंसान था। मुझे लगता है फिलिप भी प्रेरितों की किताब 6 अध्याय पहले से 6 वचन में पढ़ेंगे तो यही किस्म का काम वो कर रहा था। मैं कहता हूं ये भी परमेश्वर का काम ही है और इसको हम लो ग्रेड समझकर, निचले वाला काम समझकर उसको हमें नीचे गिराकर नहीं देखना चाहिए। ये काम करने वाले सोशल फिजिकल एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, हम करने वाले होना चाहिए। ईमानदार था, वफादार था। He was serving the people faithfully। वहां आए हुए लोगों को बड़ी वो ईमानदारी से, वफादारी से सेवा करना शुरू कर दिया। जब एक चीज में हम फेथफुल हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, परमेश्वर और हमें देते जाएगा, हमें वही नहीं रखेगा, हमें वहां से वो उठाने वाला है। अब देख लो, फिलिप को परमेश्वर वहां से उठाकर, यरूशलेम से उठाकर अब समरिया को आ रहा है। अब यहाँ समरिया में आने के बाद ये झाड़ू लगाने वाला नहीं है, खाना बनाने वाला नहीं है, खाना खिलाने वाला नहीं है। आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको समझाकर वहां सोशल वर्क काम करने वाला नहीं है। यहाँ लोगों के बीच में हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ प्रचारक बन गया। सर्विंग फिलिप इज बिकमिंग ए प्रीचिंग फिलिप। सेवकाई करने वाला, बर्तन धोने वाला, घर पोछने, घर के कामकाज करने वाला, मामूली चीजें करने वाला ये व्यक्ति जो है समरिया में आकर वो प्रचारक बन गया। एक चीज में जब हम वफादार हो जाते हैं, परमेश्वर जो है दूसरी चीजों पर हमें आशीष दे देता है, अनुग्रह देता है। हमें मालूम है उसके बारे में, हम कल या परसों देख रहे थे कैसे हिम्मत के साथ, कैसी वफादारी के साथ, कैसे नम्रता के साथ परमेश्वर का वचन वो बांटना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सेवकाई के बारे में,
अपने बड़ाई के बारे में जैसे शमूएल वहां कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसकी उसकी आशा सिर्फ एक ही थी, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए, यीशु मसीह के राज्य को फैलाएं। इसलिए हुआ ऐसे कि वहां सौ और हजारों की तादाद में यीशु मसीह को लोग कबूल करके आना शुरू हो गए। बड़े बड़े मौजूज़े हुए वहां, बड़े बड़े करामात हुए वहां, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, और बड़े बड़े चमत्कार के कार्य परमेश्वर फिलिप के जरिए से करना शुरू कर दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब जो जिम्मेदारी परमेश्वर हमारे कंधों पर दे देता है, उस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी और वफादारी से निभाने वाले हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले जाएगा, परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह से भर देगा। मैं कहता हूं इसकी मौजूज़े करामात वगैरह देखकर हजारों की तादाद में लोग आ गए। एक रिवाइवलिस्ट प्रीचर बन गया, ये बहुत बड़ा फेमस प्रीचर बन गया। और उसके बाद हम देखते हैं फौरन परमेश्वर वहां उसे कह रहा है, 9वें वचन में देखते हैं, लगता है 14वें वचन में, माफ करना, 26वें वचन में खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिप्पुस से कहा, उठ कर दक्कन की तरफ तू चला जा। बहुत बड़ी रिवाइवल हो रही है, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कबूल करके वहां एक बहुत बड़ी बेदारी सामरिया में हुई है। लेकिन उस दौरान परमेश्वर का फरिश्ता आकर, खुदा का फरिश्ता आकर फिलिप को कह रहा है, फिलिप से कहा, उठ, यहाँ से निकल कर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है। गजा को जाने के लिए, जहां आज जंग चल रही है, तुम्हें मालूम है गाजा में इसराइल और गाजा की लड़ाई हो रही थी, उसी रोड में जाने के लिए, मतलब वहां लोग नहीं है, रेगिस्तान है, और बहुत अकेलापन महसूस करने वाला एक इलाका है। वहां परमेश्वर उसको जाने के लिए कह रहा है, लेकिन वो बात मानकर वहां जा रहा है। सो अब देखते हैं कि कैसे हाउ ही इज इवेंजलाइजिंग इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से हम कैसे इवेंजलाइज करना है। फिलिप से 5 बातें हम सीख सकते हैं। सेवकाई लोगों की कैसे करना, हाउ टू सर्व द पीपल, ये सीख सकते हैं। हाउ टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड पावरफुली, परमेश्वर की शक्ति के साथ परमेश्वर के वचन कैसे हम बांटना, और व्यक्तिगत रूप से कैसे हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने वाले होना चाहिए। फिलिप के जैसे मैं कहता हूं व्यक्तिगत रूप से बताने वाले होना चाहिए। जैसे वो फिलिप भी व्यक्तिगत रूप से नथनियल को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया, इसी तरह ए फिलिप जो है, ये हबशी को जो मिनिस्टर है, मंत्री है, मंत्री को भी यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। 26वें वचन से लेकर 40वें वचन तक पढ़ेंगे तो व्यक्तिगत रूप से कैसे हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं, ये हमें सीखने को यहाँ मिलता है। 26वें वचन में, फिर खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिपुस से कहा, उठ, दक्कन की राह चला जा। प्रेरितों की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो बार बार हमें ये पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर के दूत वहां काम किए हैं। तकरीबन 7 या 8 परमेश्वर के फरिश्तों या दूतों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में सबसे पहले वहां फरिश्ते जाहिर हो रहे हैं। चैप्टर 1 वर्स 10 और 11, इसी किताब प्रेरितों की किताब पहला अध्याय 10वें और 11वें वचन में तुम्हें मालूम है यीशु मसीह आए, इस दुनिया में रहे, हमारे गुनाह के खातिर मारे गए और दफनाए गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठा लिए जा रहे हैं। जब आसमान पर उठा लिए जा रहे हैं तो गलील में रहने वाले तकरीबन 400-500 गलील लोग एक साथ यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने के उस सीन को देख रहे हैं। देखने के बाद वो हैरान परेशान गए, उनको लगा कि यीशु मसीह अब हमें छोड़कर चले रहा है।
उसके बाद फरिश्ता आकर कह रहा है, आप हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर आसमान पर चले जा रहे हैं, उसी तरह इस दुनिया में वापस आने वाले हैं। फरिश्ते एक आप बाइबल में हमें दिलासा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, अश्योरेंस देने के लिए आते हैं। दे आर कॉल्ड मैसेंजर्स। मैसेंजर्स मतलब पैगाम देने वाले, उनको पैगंबर भी कहते हैं। पैगाम को लाने वाला पैगंबर कहते हैं। समाचार को देने वाला समाचार देने वाले कहते हैं ना। इसी तरह आप भी एक पैगंबर हैं, आप भी एक प्रचारक हैं, और आप भी एक संदेशता हैं। सो वो एक संदेश दे रहे थे कि आप हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से यीशु मसीह जमीन को छोड़कर आसमान पर गए हैं, दोबारा इस दुनिया में आएंगे। सो दूसरी दफा जो है 5वें अध्याय में फरिश्ते वहां अब प्रकट हो रहा है, परमेश्वर का दूत प्रकट हो रहा है। प्रकट होकर वहां जेल में बंद हुए लोगों को छुटकारा दे रहा है। छुटकारा देकर वहां कह रहा है, गो एंड प्रीच द मैसेज ऑफ द न्यू लाइफ, नए जिंदगी का पैगाम जाकर सुनाओ बोल के छुटकारा दे रहा है। सो फरिश्ते जो है, दूत जो है, वो मैसेंजर है, पैगाम देने वाले। फरिश्ते जो है वो हमें छुटकारा देने वाले हैं। अलग अलग माहौल में, अलग अलग स्थिति में जब हम बंद हो जाते हैं या हम बॉन्डेज में हो जाते हैं, उस बॉन्डेज से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजता है। आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी में वैसे हुआ नहीं, मैं फरिश्तों को नहीं देखी और फरिश्तों को नहीं देखा। मैं कहता हूं कि परमेश्वर लोगों को भेजकर अपने फरिश्ते का काम करवा देता है। कहते हुए आप सुने होंगे, फरिश्ते के जैसे आकर मुझे छुटकारा दे दिया। परमेश्वर किसी न किसी को भेजकर कहीं ना कहीं तरीके से हमें छुटकारा देता है। छुटकारा इसलिए देता है कि ताकि हम परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले हो जाएं। दाऊद अपनी प्रार्थना में एक बात ऐसे कर रहे हैं, ओ गॉड, व्हाट शुड आई डू फॉर ऑल योर मैनीफोल्ड ब्लेसिंग्स दैट यू हैव डन इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में परमेश्वर जो कुछ तू किया है, इसके बदले में मैं क्या करूं। उसके बाद खुद दाऊद कह रहे हैं, मैं नजात का प्याला लेकर तेरे बारे में सबको बताते जाऊंगा। जो कुछ परमेश्वर हमारे जिंदगी में किया है, बीमारी से छुटकारा दिया है, पाप से छुटकारा दिया है, गरीबी से छुटकारा दिया है, लानत से छुटकारा दिया है, शराब से छुटकारा दिया है, इसके एवज में हमें क्या करना है? सिर्फ एक काम परमेश्वर हम तमाम से देख रहा है, वो ये है कि यीशु मसीह के बारे में हम जहां भी जाते हैं ऐलान करने वाले, बताने वाले होना चाहिए। जब एक अच्छे डॉक्टर के बारे में हमें मालूम हो जाता है तो सबको बोल देते हैं। अच्छे दुकान के बारे में हमें पता चल जाता है तो सबको बोल देते हैं। अच्छी दवाई के बारे में हमें पता चल जाता है तो सबको बता देते हैं। क्यों ना हम सबको यीशु मसीह के बारे में बताने वाले होना चाहिए। Angels are called deliverers, and the deliverer is giving a message that we should give the message of deliverance to the other people. छुटकारा दिए हुए कार्य को दूसरों के सामने जाकर बताने के लिए परमेश्वर ये हमें ये प्रेरणा दे रहा है। और तीसरी बात, 7वें वचन में परमेश्वर के दूतों के बारे में हम पढ़ते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटर्स। पहले बात जो है, दे आर मैसेंजर्स। वो मैसेंजर्स हैं, पैगाम देने वाले, संदेश देने वाले, मैसेज देने वाले। और दूसरा जो है, डिलीवर करने वाले, हमें छुटकारा देने वाले। भजन संगीता 34 में हम देखते हैं, खुदा से डरने वालों के चौगिर्द परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर तमाम बलाओं से उन्हें छुटकारा दे देता है और उनकी रखवाली कर देता है। तीसरी बात, फरिश्तों के बारे में, दूतों के बारे में प्रेरितों की किताब में 7वें अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है, दे आर रिप्रेजेंटेटर। परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वो परमेश्वर जो किया है उसको प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले वो हो जाते हैं। और चौथी बात जो है, उसी 7वें अध्याय के 51वें वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मीडिएटर का काम करना शुरू कर देते हैं।
परमेश्वर का वचन वो लाकर इनको दिया गया। परमेश्वर के वचन को लाने और ले जाने का एक मीडिएटर का काम भी करते हैं। और इसी अध्याय में परमेश्वर के दूतों के बारे में हमें पढ़ रहे थे कि 8वें अध्याय के 26वें वचन में एक एक बात इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर, परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर, परमेश्वर अपने एजेंट्स को भेजकर, परमेश्वर किसी न किसी तरीके से ये काम हमारी जिंदगी में करना शुरू कर देते हैं। और 10वें अध्याय को जब हम चले जाते हैं तो वहां देखते हैं कि भाई कुरनेलियुस के घर में जब कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर का दूत उस पर जाहिर होकर बता रहा है कि पतरस नाम एक व्यक्ति को बुला लाओ और वो आपको यीशु मसीह के बारे में बताएगा। सो यीशु मसीह के बारे में फरिश्ते भी बता सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है वो काम करने की जिम्मेदारी फरिश्तों को नहीं, परमेश्वर हमारे हाथों में दिया है। इसीलिए कुरनेलियुस के घर में वहां फरिश्ते आकर बता रहे हैं कि भेजो चंद लोगों को फला जगह पर जहां एक बंदा है जिसका नाम पतरस है, वो आएगा और यीशु मसीह के बारे में बताएगा। ऐसे अलग अलग काम परमेश्वर के दूत किए हुए बातों को हम देखते हैं। उतना ही नहीं, हमें 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 बचाने वाले, हमें बलाओं से, परेशानी से प्रोटेक्ट करने वाले, हमें महफूज रखने वाले हैं परमेश्वर के दूत। अगर आप 27वें अध्याय को जाएंगे, किश्ती में पौल सफर कर रहे थे और किश्ती डूबने वाली थी। लहरें इतने बड़े थे कि पौल कह रहे हैं खुदा का फरिश्ता मुझ पर जाहिर हो गया और उस बला को उसने टाल दिया। इसका मतलब परमेश्वर का दूत हमें संभालता है। एक एक बार परमेश्वर के फरिश्तों को देख सकते हैं और एक एक बार हमें देखने को नहीं मिलता। मुझे आज भी याद है जब मैं बाइबल कॉलेज की पढ़ाई केरला में कर रहा था, एक पास्टर जो है रेलवे स्टेशन पर चल रहे थे। जाते जाते वो उनकी नजर बिखर गई और वो रेलवे स्टेशन के उस स्टेज से नीचे गिर गए और फौरन ट्रेन आ रही थी और फौरन वहां से वो उछल कर उस तरफ जा गिरे। और उसके बाद पूछने के बाद पता चला, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे रेलवे ट्रेन के सामने से एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने बता रहे थे कि जब मैं रेलवे के सामने गिर गया तो मैं उजाले के जैसे ऐसे देखा, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। मैं कहता हूं दूत और फरिश्ते हमारी जिंदगी में परमेश्वर के बेटे बेटियों की रखवाली करने वाले हैं। सो 7 बातें मुझे यहाँ परमेश्वर के दूतों के बारे में इस किताब से सीखने को मिला है। पहली बात, उनको हम मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर का मतलब पैगाम देने वाले, संदेश देने वाले। वो संदेश दे रहे, जब लोग हैरान परेशान थे उस वक्त हिम्मत देने के लिए फरिश्तों को परमेश्वर इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, कैद में लोग थे, उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर के दूतों को डिलीवरर कहते हैं। 5वें अध्याय के 19वें वचन से पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। 7वें वचन के 30वें वचन से पढ़ेंगे तो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जो परमेश्वर करना चाहता है वो फरिश्तों के जरिए से करवा देता है। जो बोलना चाहता है फरिश्तों के जरिए से बोल देता है। मीडिएटर का काम किए हैं। उतना ही नहीं, इंस्ट्रक्टर के जैसे यहाँ नहीं वहां जाना, ये नहीं वो बोलना, ये इंस्ट्रक्टर के जैसे भी काम किए हैं फरिश्ते। ऐसे हमें इस किताब में उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर के प्लान को रिवील भी कर देते हैं। कुरनेलियुस के घर में जो परमेश्वर का प्लान है, प्लान को रिवील करने के बारे में हम 10वें अध्याय में पढ़ते हैं और 27वें अध्याय में हमें मालूम है कैसे परमेश्वर इनकी हिफाजत कर रहा है। 12वें अध्याय में हमें मालूम है पतरस को कैसे एक एक करके माजिज़ाना तरीके से
परमेश्वर का दूत पतरस को छुटकारा दिया। सो मैं ये बातें शुरुआत में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी हिफाजत करने के लिए, हमारी रखवाला करने के लिए, हमारी खबरगिरी करने के लिए आगे पीछे आजू बाजू फरिश्ते हैं, ये ख्याल हमें होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम में से चंद विश्वासी जो है हमेशा इव डेविल कॉन्शियंस के रहते हैं, शैतान है, शैतान है, शैतान है। हमेशा शैतान के बारे में सोचने वाले, शैतान के बारे में बोलने वाले, शैतान के बारे में ख्याल करने वाले, शैतान ही को नजर से देखने वाले हो जाएंगे तो शैतान आ जाएगा। हमारे मन में ये रहना है, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अगर मैं परमेश्वर की बेटी और बेटा हूं तो आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे शैतान नहीं, मेरे चौगिर्द फरिश्ता है। इसीलिए मैं शुरुआत में बताया भजन संगीता 34 में, खुदा से डरने वालों के लिए खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर उनकी रखवाली करता है। याद रहे, तुम्हारे आगे पीछे फरिश्ते हैं, ये हमें याद रहना चाहिए। आइए हम इन फिलिप के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। मैं बता रहा था यरूशलेम में एक सेवकाई का काम कर रहे थे, समरिया में सेवकाई का काम करने वाला, खिदमत का काम करने वाला, सर्विंग का काम करने के बजाय अब प्रीचर बन गए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर्सनल इवेंजलिस्ट बनकर गाजा में सेवकाई कर रहे हैं। 5 अलग अलग जगह पर 5 अलग अलग सेवकाई, यरूशलेम में एक सेवकाई, सामरिया में दूसरी सेवकाई, अब यहाँ गाजा में पर्सनल इवेंजलिस्ट बन रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को यीशु मसीह के बारे में बोलने वाले हैं। हम भी कैसे बोलना, इनसे हम सीख सकते हैं। आइए 26वें वचन को और एक बार देखेंगे, जहां फरिश्ता उनको डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ नहीं वहां चले। एक बार हमारे अंदर प्रेरणा मिल जाती है, इसको नहीं उसको परमेश्वर के बारे में बताना। मैं जब कभी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के बारे में इंडिविजुअली बताने के लिए जाता हूं तो ये प्रेरणा मेरे अंदर आती है। इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा के साथ इवेंजलिज्म करने के लिए जाना है। घर घर जाकर आप यीशु मसीह के बारे में बताने का मौका आज हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में हम बता सकते हैं। That can be done by the inner direction of the power of God. परमेश्वर की शक्ति की इनर डायरेक्शन के जरिए से हम वो करने वाले होना चाहिए। और 27वें वचन उठ देखते हैं, उठ कर रवाना हुआ, देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। हबशियों की मलिका का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार यरूशलेम में इबादत करने के लिए जा रहा था। और ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है, बहुत बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी, बहुत आला रुतबा और ओहदा पोजीशन वगैरह होने के बाद भी परमेश्वर की सच्चाई के लिए तड़पने वाला एक इंसान था। अगर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हमारे जिंदगी में आना है, उसकी तलाशी बनना है। चंद लोग तलाश नहीं करते, चंद लोग ढूंढते नहीं, इसलिए उनको मिलता नहीं। ये मंत्री यीशु मसीह के कदमों में आने की वजह ये थी कि वो तलाशी था। इसीलिए यीशु मसीह बता रहे हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। हम मांगने वाले होना चाहिए, ढूंढने वाले होना चाहिए, खटखटाने वाले होना चाहिए। ये तलाशी था। इतना बड़ा दौलतमंद इंसान होने के बावजूद भी, इतने बड़े आला स्थान पर होने के बावजूद भी, इतने लोग आजू बाजू रहने के बावजूद भी, मुझे परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर की शांति चाहिए, परमेश्वर की सलामती चाहिए, परमेश्वर की सन्निधान चाहिए, ये ललकार मुझे लगता है उसके दिल में हो रही थी। हमें भी यही होना चाहिए। परमेश्वर मुझे चाहिए, परमेश्वर की आत्मा चाहिए, परमेश्वर की हुजूरी चाहिए। पैसे, धन, दौलत, रुतबा, दुनिया की चीजें, शांति, सलामती हमें नहीं देगी। यीशु मसीह बताए, इस दुनिया में आपको तकालीफें हैं, लेकिन मुझ में आपको शांति है।
दुनिया में अशांति है, लेकिन यीशु मसीह हमें शांति देने वाले हैं। सो इस व्यक्ति के जरिए से ये बातें हम सुन सकते हैं। और वहां जाने के बाद देखते हैं कि 28वें वचन में वहां फिलिप नजदीक आ रहे हैं। कैसे अप्रोच करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब लोगों से हम मुलाकात करते हैं तो यीशु मसीह को यीशु मसीह के बारे में बोलने से पहले हम उनके नजदीक जाना है, रिश्ता बनाना है। अंग्रेजी में मैं कहावत ऐसे कहता हूं, यू कैन नॉट विन ए पर्सन विदाउट विनिंग ए पर्सन टू योर सेल्फ फर्स्ट। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के खातिर जीत लेने के लिए सबसे पहले उसको जीत लेना है। उसको यीशु मसीह के पास लाने से पहले वो व्यक्ति को तुम्हारे पास लाना है। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ उसको जोड़ने से पहले उस व्यक्ति को हमारे साथ जोड़ना है। विन ए पर्सन टू योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू कुड विन दैट पर्सन टू क्राइस्ट। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के खातिर जीत लेने से पहले हम अपने आप को उस व्यक्ति को जीत लेना है। 28वें वचन में ये फिलिप उसके नजदीक जा रहे हैं। लोग उनके नजदीक जाएंगे, उनके हाल को पूछना है, वो कहाँ गए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन है। ये रिश्ता हमें बढ़ाना है। लोगों के साथ हमें रिश्ता बनाने वाले होना चाहिए। मैं मुसलमान था, तमाम को मालूम है। यीशु मसीह को कबूल करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ये है, जो लोगों ने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताए, वो लोग जो है मेरे साथ एक गहरा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बना दिए। प्यार और मोहब्बत करने वाले, जब मैं बीमार था और जब मैं कमजोर था, मेरी खबरगिरी करते थे, मेरे बारे में पूछते थे, मेरे पास आया करते थे, मेरे लिए दुआ करते थे। मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता उन्होंने बना लिया। बनाने के बाद वो क्या बोल रहे हैं सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे मन में आना शुरू हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने साथीदारों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, अपने रिश्तेदारों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर देशमुख बोल के एक मुसलमान कन्वर्टेड डॉक्टर यीशु मसीह को कबूल करके चंद किताबें उन्होंने लिखी है। अपनी किताब में ये बताते हैं, तुम्हारे कौम से यीशु मसीह को लोग अगर कबूल करना है तो उनके साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। यीशु मसीह भी वही बताए, आप दुनिया के नूर, जमीन के नमक और आप घर के दिया हो। ये दिया बनकर जगमगा कर वैसे करना शुरू कर देंगे तो हम उनको जीतने वाले हो जाएंगे। 28वें वचन में फिलिप जो है ये मंत्री के नजदीक नजदीक आ रहा है और उसके बाद आकर पूछा, वो कुछ पढ़ रहे थे, ऐसे की किताब से पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद सवाल कर रहे हैं, जो कुछ आप पढ़ रहे थे आपको समझ में आ रहा है क्या? सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है सवाल करना है लोगों को, उनके विश्वास के बारे में और उनके चीजों के बारे में सवाल करना है। यीशु मसीह की जिंदगी को देखेंगे तो अपने पास आए हुए लोगों को बहुत सारे सवाल करते थे। सवाल के जरिए से जवाब उनको मिलता था और प्यार और मोहब्बत से सवाल करके सवालों के जरिए से जवाब देना शुरू कर दिया। जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र थी आपको, जब यरूशलेम में यीशु मसीह चले गए, वहां बैठकर हम पढ़ते हैं कि वहां के पंडितों से सवाल करते थे। सवाल करते 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 सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। हम भी लोगों से सवाल करना है, ये क्यों करते हो या क्या करते हो, क्या है उसकी वजह। उनको उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, उनके विश्वास को नीचा दिखाने के लिए नहीं, कुछ सच्चाई जानने के लिए हमें सवाल करना है। और उस सवाल के जरिए से ये मिनिस्टर फिलिप के साथ बताने लगा
कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताए बगैर मुझे कैसे समझ में आएगा। वही बाइबल के हिस्से से जो मिनिस्टर पढ़ रहा था, उसी के जरिए से यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब मैं जब मुसलमान था, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए चंद लोग आए थे, उन्होंने कुरान से मुझे यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिए। कुरान में भी यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। कुरान में बताया गया है कि यीशु मसीह बगैर बाप के माजिज़ाना तरीके से पवित्र आत्मा की शक्ति से पैदा हुए। कुरान में बताया गया है कि यीशु मसीह बगैर पाप के इस दुनिया में जिए हैं। कुरान में बताया गया है कि यीशु मसीह बहुत सारे मौजूज़े, करामात, चमत्कार के कार्य किए हैं। कुरान में बताया गया है कि यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए हैं। कुरान में बताया गया है कि यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। मेरे विश्वास को ही वो बताना शुरू कर दिए, और बताते बताते चंद सवाल करना शुरू कर दिए। और मुझे एक सवाल मेरे मन में आना शुरू हो गया कि 1,24,000 पैगंबर यानी प्रॉफिट्स को परमेश्वर भेजा है, उनमें से कोई भी जिस तरीके से माजिज़ाना तरीके से यीशु मसीह पैदा हुए हैं, कोई भी नहीं पैदा हुए। और 1,24,000 पैगंबर या प्रॉफिट्स परमेश्वर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन दोबारा आने का वादा सिर्फ यीशु मसीह ने किए हैं। क्यों? ये सवाल मुझसे वो पूछना शुरू कर दिए। मैं भी ये सवाल अपने आप को पूछना शुरू कर दिया। सवाल पूछते 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 जवाब की तलाश में यीशु मसीह के पास आने का मौका परमेश्वर मुझे दे दिया। सवाल जवाब यहाँ हो रहा है। सवाल जवाब होते 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 हमें मालूम है ये मिनिस्टर जो है यीशु मसीह का चेला बन जाता है, यीशु मसीह का एक विश्वासी बन जाता है। और ऐसा की किताब में बताई हुई बातों को वो पढ़ रहा है। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी, लोग उसे भेंट की तरह ज़बह करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्तहाली में उसका इंसाफ न हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। और लोगों को पता था कि यीशु मसीह सलीब पर मारे गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। चंद सच्चाइयां यीशु मसीह के बारे में लोगों को मालूम था। प्रेरितों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाता है कि यीशु मसीह की मौत के बारे में, यीशु मसीह की मुसीबत के बारे में बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं ये लोगों को पता नहीं था। चंद चीजें यीशु मसीह के बारे में लोगों को पता है, और यीशु मसीह अच्छे थे, अच्छा काम किए हैं, वो हैं, ये हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है। यीशु मसीह की मौत के बारे में मिसाल के तौर पर मैं बताया मालूम है, लेकिन यीशु मसीह के मुर्दों के जी उठने के बारे में उनको मालूम नहीं है। मालूम जानकारी जानने वाली चीजों के जरिए से न जानने वाली चीजों की तरफ लोगों को हमें लाना है। यही काम इस अध्याय में फिलिप कर रहे हैं। ही इज टेकिंग हिम फ्रॉम नोन टू द अननोन। जानी हुई चीजों को बताकर न जानी हुई चीजों की तरफ यीशु मसीह की तरफ ला रहे हैं। जैसे मैंने बताया प्रेरितों की किताब में तमाम लोगों को, खास करके यरूशलेम के लोगों को पता था कि यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, यीशु मसीह मरे, दफनाया गया और कब्र में वो हैं, इतना ही मालूम था। लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं इसके बारे में मालूम नहीं था। जो चीजें वो जानते हैं, जानने वाली चीजों के जरिए से न जानने वाले चीजों को बताने वाले होना चाहिए। लगता है मुझे फिलिप इस मिनिस्टर के साथ यही काम कर रहा है। और उसके बाद होता ऐसे कि बात करते 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 इतना वो कन्विंस हो जाता है
कि उसी दिन यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और जाते जाते पानी को देखने के बाद कहता है तालाब यहाँ है, मुझे बपतिस्म लेने के लिए कौन रोकेगा, क्या रुकावट है। उसके बाद फिलिप कह रहे हैं अगर आप पूरी दिल से तैयार हैं तो यू आर रेडी टू टेक द बपटिज्म, आप बपतिस्म ले सकते हैं अगर आप तैयार हैं। तो मतलब यीशु मसीह के बारे में बताकर यीशु मसीह को कबूल करके बपतिस्म लेने के लिए भी पूरी तरह से उसी दिन, उसी सफर में, उसी घड़ी में तैयार कर दिया। सो यीशु मसीह को वो कबूल कर रहा है। सो फिलिप का ये तीसरा मिनिस्ट्री रोल है। पहला मिनिस्ट्री रोल मैं बताया यरूशलेम में था, खाना खिलाना, साफ सफाई करना, लोगों की देखभाल करना और जिनको खाना नहीं पहुंचाया खाना खिलाना, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी लेना, ये काम करते थे फिलिप। अब उसके बाद समरिया में आने के बाद प्रचारक बन गए। अब यहाँ गाजा में आने के बाद पर्सनल इवेंजलिस्ट बन रहे हैं। हमें भी पर्सनल इवेंजलिस्ट बनना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ, अपने सफर में सफर करने वालों के साथ यीशु मसीह के बारे में बोलने वाले एक पर्सनल इवेंजलिस्ट हमें बनना है। कैसे हम पर्सनल इवेंजलिस्ट बनना, ये हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। यीशु मसीह भी एक बहुत अच्छे एक पर्सनल इवेंजलिस्ट थे। हजारों की तादाद में आए हुए लोगों को प्रचार तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ एक एक व्यक्ति के साथ पर्सनल इवेंजलिज्म करते थे। सामरी औरत के साथ वो किए हैं, निकोदिमस के साथ वो किए हैं, और जकाई के साथ वो किए हैं, मार्ता और मरियम के साथ वो किए हैं। हम भी एक पर्सनल इवेंजलिस्ट बनना है। आज मेरी दुआ आपके लिए यही हो रही थी कि ये जो परमेश्वर के वचन आज परमेश्वर के लोग सुन रहे हैं, हम भी पर्सनल इवेंजलिस्ट बने, यीशु मसीह के बारे में बताने वाले हो जाएंगे। सो ये तीसरा रोल है। चौथा रोल जो है उसके 40वें वचन से हम देखते हैं, बपतिस्म देने के बाद फौरन वहां से निकलकर अश्तूत बोल के दूसरी एक जगह पर चला गया। चला जाने के बाद वहां जो है वो ट्रैवलिंग मिशनरी बन रहा है, हर गांव गांव जाकर ट्रैवलिंग मिशनरी बन रहा है। अब उसका चौथा रोल हम देखते हैं। फर्स्ट रोल, पहला रोल जो है यरूशलेम में है, दूसरा रोल जो है सामरिया में है, तीसरा रोल जो है गाजा में है, और चौथा रोल जो है अश्तोद वगैरह अलग अलग जगह पर एक मिशनरी इवेंजलिस्ट के तौर पर अलग अलग जगह पर जा रहा है। पांचवा रोल जो है 21वें अध्याय की तरफ मैं आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं। मेहरबानी करके अपनी नजरें उस हिस्से को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेट्स गो टू द 20 प्रेरितों की किताब 21वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि 8वें वचन से, 8वें वचन को देखने के बाद पौल सफर करते 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 एक घर में आ रहे हैं सिजरिया में। वो घर है फिलिप का घर, और उसके 4 बेटियां और प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। वहां पौल आते हैं। पौल आने के बाद पौल को रहने के लिए, पौल की देखभाल कर रहे हैं, पौल की खबरगिरी कर रहे हैं, और ही इज मिनिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अलग अलग रोल यहाँ फिलिप कर रहे हैं। पहला रोल जैसे मैंने बताया समरिया में, पहला रोल यरूशलेम में, दूसरा समरिया में, तीसरा गाजा में, चौथा अशदोद में, और पांचवा जो है सिजरिया में। ही इज टेकिंग केयर ऑफ द मिनिस्टर्स। पांचवा रोल देखते हैं, मिनिस्टर को भी टेक केयर करने वाला, पासबानों की खबरगिरी करने वाला एक इंसान बन गया, और परमेश्वर उसको ऊंचाई से ऊंचाई तक ले आ गया। हम भी उसके जैसे एक व्यक्ति
बनने वाले हो जाना चाहिए। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आज हमारी प्रार्थना आपके लिए ये है कि परमेश्वर किसी न किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से तेरे नाम की महिमा की खातिर हमें इस्तेमाल कर, ये प्रार्थना हमें होना चाहिए। आइए हम तमाम अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में लग जाएंगे। एक साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। थोड़ा वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में लग जाएंगे। परसों, कल और आज परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे थे और इन वचनों के जरिए से हम देख रहे थे कि हम विश्वास में बढ़ने वाले होना चाहिए। और उससे बढ़कर अलग अलग तरीके से एक बात हम बार बार रिपीटेडली सुन रहे थे, वो ये है कि हम तमाम यीशु मसीह का प्रचारक बनने वाले होना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने वाले होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या परेशानी या दुख दर्द से गुजर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए थोड़ा वक्त प्रार्थना में सर्व करने के लिए मैं चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। ऐ हमारे बाप, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसी ही तेरी मर्जी दुनिया में पूरी हो, वैसी ही तेरी मर्जी दुनिया में पूरी हो। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। ऐ हमारे बाप, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, उसी तरह तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, उसी तरह तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। ऐ हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी
आज तू हमको दे दे रोज की रोटी हमारी, आज तू हमको दे दे जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, ए हमारे बाप। पिता परमेश्वर, इस पवित्र समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद